ओम गणेश जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं सहृदय स्वागत करता हूं। और अभी मैंने स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र संपूर्ण पूरा विस्तार से उसका वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत लोगों ने व्हाट्सअप किया था कि इसके लिए क्या दीक्षा आवश्यक है या नहीं है, इसके लिए दीक्षित होना जरूरी है या नहीं है, इसके लिए गुरु होना जरूरी है या नहीं है, और इसके अलावा स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र का महात्म्य क्या है, इस स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ऐसा मुझे व्हाट्सएप में सबने पूछा था। तो मैंने सोचा कि रुद्रयामल से ही मैंने सीधा लिया था, और रुद्रयामल में 2-3 कथाएं हैं, लेकिन जो प्रारंभिक या मुख्य आंशिक जो कथा है वो मैं संक्षिप्त में आज आपको सुनाने वाला हूँ। अगर विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हाँ, ये स्तोत्र वैसे सिर्फ ये स्तोत्र नहीं, किसी भी स्तोत्र किसी भी मंत्र के लिए गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपके कोई गुरु नहीं है, कलयुग है, कहाँ खोजने जाएंगे, तो आप अपने इष्ट देवता को ही गुरु बना लीजिए और उनके सामने नित्य इसके आवर्तन करते रहिए। कभी ना कभी, या जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी ये शुद्ध उच्चारण हो रहा है, फिर इसका साधना या इसके स्तोत्र पाठ आदि पठन की शुरुआत कीजिए। फिर भी किसी विद्वान आचार्य का, किसी विद्वान ब्राह्मण का, या फिर अपने गुरु का ही सानिध्य लेकर, स्पष्ट उच्चारण का मार्गदर्शन लेकर फिर इसकी साधना आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्तोत्र हो। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत लोग डिप्लोमेटिक तरीके से सोचते हैं कि ये स्तोत्र ऐसा है तो इसमें गुरु चाहिए, बाकी स्तोत्रों में नहीं चाहिए। तो ऐसा किसने कहा कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो एक पीरियड में टीचर की आवश्यकता है, बाकी के 5-6 पीरियड्स में टीचर नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स में टीचर चाहिए, साइंस में नहीं चाहिए, या कोई और विषय में नहीं चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं है। कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी मंत्र हो, हर एक जगह पर गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। फिर भी जैसे मैंने कहा, आप अपने गुरु को या अपने इष्ट देवता को ही गुरु मानकर इस पथ पर आगे बढ़ सकते हो। खैर, अभी ये स्तोत्र का महात्म्य जो है उसकी कथा क्या है वो सुनिए। तो जैसे नंदी जी ने ही मनुष्यों के कल्याण हेतु, अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है, नंदी जी ने मनुष्यों के कल्याण हेतु, मनुष्यों की दरिद्रता नाश करने के लिए यह स्तोत्र, यह विद्या महर्षि मार्कंडेय जी को यह स्तोत्र के वर्ण के माध्यम से बताया था। अब खुद यह शास्त्र कहते हैं कि नंदी जी ने मनुष्यों की दरिद्रता विनाश के लिए, नंदी जी ने मनुष्यों के कल्याण हेतु इसका आवर्तन या इसका प्रादुर्भाव किया था। तो एक तो आपका संदेह दूर हो गया कि ये मनुष्य के कल्याण हेतु ही है। तो अगर मनुष्य के कल्याण हेतु है तो फिर आप आगे सोच सकते हैं क्या है। यहाँ तक है कि जिनको सदैव धन का अभाव रहता है, जिनकी सदैव आय से अधिक व्यय रहती है, जिनकी इनकम है 100 रुपये, उससे ज़्यादा आउट गोइंग है 200 रुपये, या आय से अधिक व्यय है उनके लिए, या जिनका नवम भाव जो धन भाव होता है वो दूषित है किसी अरिष्ट दोषों या युतियों के कारण, उन्हें यह जो अनुष्ठान है कम से कम 45 दिनों से लेकर या 42 दिनों से लेकर 60 अर्थात 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक अवश्य करना चाहिए। और क्या करना है? नित्य या तो 5 पाठ इसके कीजिए स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र के, या तो 11 पाठ कीजिए, और यह एक पूरा अनुष्ठान का विधान है। लेकिन जैसे कथा में मैंने संक्षिप्तीकरण में यह लिखा हुआ है कि अवश्य इस प्रकार से अगर स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र के पाठ करोगे 42-45 दिनों से लेकर 60 दिनों तक, तो चाहे कितनी भी दरिद्रता आपके जीवन में या कुंडली में क्यों ना हो, भाग्य वो भी जो है, आपका जो दुर्भाग्य है वो भी परिवर्तित हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ आगे जो रुद्रयामल तंत्र में लिखा है कि इस स्तोत्र की रचना या इस स्तोत्र का संवाद भगवान शिव जी ने नंदी जी से किया था, जब शतवर्ष अर्थात जब 100 वर्षों तक देवासुर संग्राम में युद्ध के कारण कुबेर जी ने अपना सब कुछ गवा दिया था। कुबेर जी ने अपने सर्वस्व, धन का, दौलत का, उनके पास जो भी था वह सब सर्वस्व है, वो युद्ध के कारण 100 साल युद्ध चला, उसमें उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। अब हुआ क्या कि उन्होंने लक्ष्मी खो दी, धन सब कुछ खो दिया, तो वो स्वयं कुबेर भगवान है वो धनहीन हो गए, दरिद्र हो गए, और ऐसा होने के कारण वो फिर आगे युद्ध करने में समर्थ नहीं थे। फिर कुबेर जी ने भगवान शिव की शरण में गए,
भगवान शिव की उपासना की और सभी देवताओं सहित नंदी जी ने यक्षराज कुबेर जी एवं माता लक्ष्मी जी को पुनः धनवान बनाने के लिए शिव जी से प्रश्न किया कि कुबेर और लक्ष्मी के खाली स्वर्ण भंडार फिर से कैसे भरे जा सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कुबेर धन के देवता है और धन का एक दूसरा स्वरूप है लक्ष्मी जी, या लक्ष्मी जी का दूसरा स्वरूप हम कह सकते हैं धन। तो जब यह 100 वर्ष तक युद्ध चला तब कुबेर जी ने 100 सालों तक देवासुर संग्राम में खुद के पास, स्वयं के पास जो धन था वो तो सर्वस्व उनका विनाश हो ही गया, लेकिन लक्ष्मी जी के पास भी जो अखूट भंडार था धन का वो भी खत्म हो गया, वो पूर्ण हो गया। फिर दोनों ने भगवान शिव की शरण ली, शिव की उपासना की और फिर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं उन्हें श्री स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ भगवान की यह महिमा सुनाई थी और इस स्तोत्र का गान, इस स्तोत्र का पाठ करने को कहा था। और शास्त्रों के अनुसार फिर लक्ष्मी जी और कुबेर जी ने जो बद्री विशाल धाम हम कहते हैं इस युग में, उस समय में विशाल तीर्थ जिसे कहा जाता है, वहाँ भीषण तप किया था और तब जाके भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव प्रकट हुए। उन्होंने दर्शन दिए, चतुर्भुज वाले वह थे और उसी समय जिस तरह से कनकधारा स्तोत्र में कनक की वर्षा हुई थी उसी प्रकार से इस स्तोत्र का गान करने से धन वर्षा हुई थी और पुनः लक्ष्मी जी और कुबेर जी धन से युक्त हो गए, लक्ष्मीवान हो गए, दरिद्रता का उनका विनाश हो गया और फिर पुनः सभी देवता श्री संपन्न हो गए। वही साधना विधान जो है इस श्री स्वर्ण आकर्षण भैरव की बताई हुई है। और अगर हम इस कलयुग के विषय में सोचें या इस साधना का हम आरंभ करना चाहें तो जैसे मैंने कहा, किसी भी दिन से आरंभ करके 42 दिनों से लेकर 60 दिनों तक नित्य इसके 5 पाठ या 11 पाठ कीजिए अवश्य ही। चाहे आपका धन भाव दूषित भी क्यों ना हो, आपके जीवन में भले ही विधाता ने दरिद्रता क्यों ना लिखी हो, वो दरिद्रता से भी आप मुक्त हो ही जाओगे। जैसे यह भगवान शिव ने स्वयं लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को सुनाया था, बताया था, उसी प्रकार से कोई दरिद्रवान मनुष्य है वो दरिद्रता से अवश्य ही मुक्त होगा। बस एक श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आप में से अगर कोई पहली बार सीधा ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें स्वर्णाकर्षण भैरव का पाठ करना है स्तोत्र का, तो वो हमारा इससे जुड़ा हुआ भी वीडियो देखे। हमने ऑलरेडी श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र विनियोग, न्यास और मूल स्तोत्र पाठ सहित महात्म्य सहित अपलोड किया हुआ है। आप अपनी कामना पूर्ति के हेतु उसी प्रकार से उसके पाठ कर सकते हो। लेकिन आप सभी के ही द्वारा मुझे प्रश्न जो पूछा गया था कि ये स्वर्णाकर्षण भैरव सूत्र का महात्म्य क्यों इतना है, तो मैंने रुद्रायमल तंत्र में से ही यह कथा विस्तार से जो थी उसको संक्षिप्त में बनाकर उसका संक्षिप्तीकरण करके आपके सामने प्रस्तुत किया। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि अवश्य आप भी इसका लाभ लोगे, क्योंकि बहुत लोगों ने यह अनुभव कर लिया हुआ है। ये था आज का यह एक विशेष वीडियो। और विषय आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाएगा। बहुत जल्द हम मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश हर हर महादेव।